अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए सोल्यूशन लेकर आए हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसका हम सोल्यूशन मॉडल पेपर 2021 का मैं इसके एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। इसका ये है क्राइटेरिया इज़ दैट कि आपको इसमें 43 इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और आपको जो है इसके आंसर्स देने हैं और हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। तो इसको कॉपी भी नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर आपने इसको काम करना है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इफ F be the limiting friction and R the normal reaction then the coefficient of static friction will be। अब हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, लेकिन हमें बेसिक फॉर्मूला पता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F is directly proportional to the normal reaction R। When we replace the proportionality constant, we write here the proportionality constant mu, F is equal to mu into R, and mu जो है R से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें जब mu को खाली करेंगे तो R नीचे चला जाएगा। That's why the correct answer is that mu is equal to capital F over R. This is our correct answer. अब देखिए इसमें हम आंसर्स में देखेंगे, हमें एक ऑप्शन नजर आएगा, बस हम इसको ओके कर देंगे। Second is that डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी और स्मॉल जी आर। हमें इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। कैपिटल जी और जी के मैंने डायरेक्ट आंसर अभी आपको गिवन कर दिया है कि एल स्क्वायर एम माइनस 1 टी की पावर 0। हाउ इज इट गेट, हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है इसको निकालने के लिए। हमको सबसे पहले तो कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, एक और बात भी हमें पता है कि न्यूटन दरअसल क्या चीज है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स एंड द फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए एंड द यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड एक्सेलरेशन, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी कहीं न्यूटन लिखा होगा उसका मतलब होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम न्यूटन की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब ये केजी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे हमने उस तरह से शो किया। अब हमने आगे आए तो हमने देखा कि व्हेन वी रिप्लेस द डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन पावर शुड बी रेसिप्रोकल। किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो गया। हमारे पास कैपिटल जी की यूनिट आ गई एम क्यूब अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई किलोग्राम। और यूनिट ऑफ स्मॉल जी तो बहुत ही आसान है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी यूनिट के हिसाब से। पहले हमने कैपिटल जी की यूनिट लिखी, फिर हमने स्मॉल जी की यूनिट रखी। व्हेनेवर वी सिंप्लीफाई दिस, हमारे पास जो फाइनल टर्म आ गई एम स्क्वायर ओवर के जी। एम मीटर है, के जी किलोग्राम है, तो हमें डायमेंशन पता है। द डायमेंशन ऑफ मीटर इज एल एंड द डायमेंशन ऑफ किलोग्राम इज कैपिटल एम। हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारे पास एल स्क्वायर ओवर एम, हमने देखा कि हमारे पास अब ये एम नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास इस तरह का कोई भी नहीं है, लेकिन टी की पावर 0, यानी कि इस वक्त टाइम जो है वो यहाँ पे डायमेंशन उसकी क्या है, 0 नहीं मौजूद है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन देखे आप कैंसिल हो गई थी, तो हम यहाँ पे t0 लिखेंगे, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट if the body moves in a circle then the angle subtended at the center by an arc equal to twice of its radius will be। कहा यह जा रहा है कि whenever the particle is moving along the circular path its arc length is equivalent to the twice of the radius। So very important, इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, आपने उसको कंसर्न करना है। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव करता है तो ये जो आर्क लेंथ होता है, एस इज द आर्क लेंथ। ये क्या कंडीशन की हुई है कि द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल देन द आर्क एंगल सबटेंड सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी कि आर्क लेंथ जो है वो डबल ऑफ द रेडियस है। इसकी जगह हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, 2r आर से आर कैंसिल हो गया, लेकिन जो थीटा आ रहा है ये डिग्री नहीं है, इट इज मेजर्ड इन द रेडियंस। ये रेडियंस में मेजर किया जाता है। अब हमें इस रेडियंस को कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई और 2 रेडियन इज इक्वल टू द, जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक हमें इसके बराबर है तो 2 इसके बराबर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज दैट।
Now the MCQ is that the gravitational constant was determined experimentally by the 4 scientists के आपको name given है. The correct answer is the Cavendish. Number 5th is that a projectile is thrown upward with a certain velocity. एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है खास वेलोसिटी के साथ. Its time of flight will be minimum. इसकी time of flight जो है वो कम से कम क्या होगी? If it is launched at an angle of, दरअसल जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2v0 sin थीटा ओवर g. अब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज हैं. हमने सबसे पहले मिनिमम देखेंगे कि sin 30 जो है वो 0.5 है और 75 जो है वो 0.9 है. तो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा मतलब ये कि वैल्यू जो उतना टाइम लेगा ना, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही टाइम लेगा. तो द करेक्ट आंसर इज थीटा इज इक्वल टू द 30 डिग्री. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. हम लेकिन सबसे पहले देख लेंगे, सबसे पहले साइन निकालते चले जाएंगे, सबके साइन निकालेंगे और जब देखेंगे कि वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू उसकी थी, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 6 इज दैट आई क्रॉस जे मल्टीप्लाई बाय जे क्रॉस आई. अब इसके दो ऑप्शन हैं कि अगर या तो क्रॉस है, लेकिन हम तो ये क्रॉस ही लग रहा है, तो हमने देखा कि आई क्रॉस जे के बराबर होता है. हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस माइनस. आंसर शुड बी इज इक्वल टू द माइनस. अब के क्रॉस के क्या होता है? 0. तो माइनस से जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो द करेक्ट आंसर इज द 0. ये तो उस वक्त की बात है व्हेन वी रिप्लेस्ड हियर सेंटर में अगर क्रॉस होगा. अगर सेंटर में सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस के स्क्वायर, जो कि अभी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है. तो मेरा ख्याल है कि वो भी जो सेंटर में जो है ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई नहीं है. Now number 7 is that Weber-Fechner law is. अभी आपको पता होना चाहिए कि एक लॉ है और the correct answer is that the loudness is directly proportional to the log of I. तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो है loudness is directly proportional to logarithm of the intensity. Next is that number 8, when the temperature of air rises, the speed of sound wave increases because. अच्छा, अगर हमने आपने पढ़ा होगा कि जब भी टेम्परेचर राइज कर रहा होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दैट? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और अगर हम यहाँ पे एक और इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर की फॉर्म में बात करें तो वेलोसिटी ऑफ speed of the sound wave at certain temperature is equal to the v naught under root of t over 273. अब यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे कहीं ना फ्रीक्वेंसी का जिक्र आ रहा है ना कहीं वेवलेंथ का जिक्र आ रहा है. The speed is depends only on the absolute temperature or the speed of sound at the 0 degree centigrade. तो correct answer is that neither frequency nor wavelength. Number 9 is that a lens of linear magnification 3 is placed between an object and a fixed screen. If the size of the image obtained is 6 centimeter, the size of the object will be. बहुत ही metric class का question है ये. Magnification is given 3, Q is given, image is the 6 centimeter. And the formula is that linear magnification is equal to the size of the image to the size of the object. Substitute the values, we will get the answer. P is the 2 centimeter. Now fire horizontally with 20 meter per second. In the absence of the air friction, its horizontal velocity component after 2 seconds will be. अब आप देखिए कि बुलेट जो है वो कोई भी बुलेट, शॉर्ट फॉर्म गन, जो भी चीज़ होती है, बात वो कह रहे हैं कि बुलेट जो है वो हॉरिजॉन्टली फायर की जा रही है ऐसे करके ना, ये बुलेट है. तो अब वो पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली अ बुलेट इज फायर्ड, जिसकी उसकी वैल्यू जो है वो आपको 4 ऑप्शन इज दैट अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली with 20 meter per second in the absence of air friction, its horizontal velocity component after 2 seconds will be. अब हमें देखना ये है कि हमें ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ही ऐसा होता है
कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मूव कर रहा होता है तो उसका जो वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो हमने दो चीज़ें समझ में आ रही हैं, हॉरिजॉन्टली से ये इसका एक्स कंपोनेंट है और इसका द फाइनल आंसर शुड बी 20 मीटर पर सेकेंड।